हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लेट्स मेक नर्सिंग इजी। आज हम पढ़ने वाले हैं एबनॉर्मेलिटी ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या क्या एबनॉर्मेलिटी होती हैं जो कि बच्चे को क्या है प्रॉब्लम कॉज करेंगी। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है बेटल डोर प्लेसेंटा। बेटल डोर से समझ जा रहे होंगे कि जहाँ से जो अम्बिलिकल कॉर्ड की ओपनिंग है वहां से ना होके कहीं और से ओपनिंग हो रही है। तो इसमें क्या बोल रहा है, अटैचमेंट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड फ्रॉम द मार्जिन पेरिफेरल पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा। मार्जिन से ना होके कहां से हो रहा है, पेरिफेरल पोर्शन से हो रहा है प्लेसेंटा के। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, तो ये डायग्राम में बता रहा है कि ये इसका मार्जिन एरिया है, यहां से ना होके जो इसका जो ओपनिंग है वो कहां से, यहां से पेरिफेरल पोर्शन से हो रहा है, यानी नीचे की तरफ से जो है ये क्या है, इसका ओपनिंग दिख रहा है। सेकंड देखें तो वेलमेंटस प्लेसेंटा। वेलमेंटस प्लेसेंटा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बाइफर्गेशन ऑफ फीटल विलाई सिस्टम जस्ट बिफोर एंट्री ऑफ प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच विथ मेम्ब्रेन। इसमें क्या हो रहा है, देख सकते हो ये हमारा प्लेसेंटा है, ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये बेबी है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या हो रहा है, जस्ट बिफोर एंट्री से पहले क्या हो रहा है, बाइफर्गेट हो जा रहा है, यानी कि जो इसके आर्टरीज और वेन्स है वो अलग अलग हो जा रहे हैं। तो ये क्या है, इसमें अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगा, बच्चा मूव किया, तो ये क्या है, इजिली ब्रेक हो जाएगा, तो इससे बच्चा क्या है, खत्म हो सकता है। थर्ड देखें तो वो है वासा प्रीविया। वासा प्रीविया में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीटल विलाई सिस्टम फ्रॉम इंटरनल ओस। इसमें क्या होता है कि जो बाइफरगेट हुआ है, वेलमेंटस में तो थोड़ा सा बाइफरगेट होता है जस्ट बिफोर द एंट्री ऑफ प्लेसेंटा, लेकिन वासा प्रीविया में क्या होता है कि वो इंटरनल ओस तक के, यानी इंटरनल ओस तक के क्या है, ये बाइफरगेट हो गया है, जो आर्टरीज वेन्स है, तो ये उससे भी जल्दी क्या हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं। मतलब बच्चा का पैर थोड़ा सा भी लगा तो ये क्या ब्रेक हो जाएगा, और ये सप्लाई कटा बच्चे से, यानी बच्चा क्या है फिर मर सकता है, बच्चे की डेथ हो जाएगी। और इसमें 2 पॉइंट बताया गया है। वासा प्रीविया ऑलवेज हैव वेलमेंटस प्लेसेंटा, यानी वासा प्रीविया, ये तो हमारा वासा प्रीविया है, इसके पास हमेशा वेलमेंटस प्लेसेंटा, वेलमेंटस होगा। क्यों, क्योंकि वेलमेंटस क्या है, थोड़ा सा पोर्शन है, तो वासा प्रीविया के पास हमेशा ये होगा। लेकिन वही वेलमेंटस के पास, यानी इसके पास कभी भी वासा प्रीविया नहीं हो सकता, क्योंकि वासा प्रीविया तो पूरा इंटरनल ओस तक के पहुंचता है, वो इसके पास नहीं हो सकता। तो वही ये बोला है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है कि वासा प्रीविया ऑलवेज है वेलमेंटस प्लेसेंटा, लेकिन वेलमेंटस ऑलवेज है वासा प्रीविया, ये क्या एक फॉल्स स्टेटमेंट है। फोर्थ देखें तो शॉर्ट कोड और लॉन्ग कोड। लॉन्ग कोड शॉर्ट कोड में ये बताता है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है बच्चे का, वो नॉर्मली कितना होता है, 45 से 50 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर शॉर्ट कोड रहा तो उसमें जो उसका अम्बिलिकल कॉर्ड का साइज है लेस देन 20 से 30 सेंटीमीटर रहेगा। वही अगर लॉन्ग कॉर्ड रहा बच्चे में तो मोर देन 100 सेंटीमीटर भी कॉर्ड हो सकता है। अब फिफ्थ देखें तो ट्रू नॉट होता है और फॉल्स नॉट होता है। ट्रू नॉट में क्या होता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसमें एक गठान लग जाता है, उसको ट्रू नॉट बोलते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे तक पूरा न्यूट्रिशन ब्लड सप्लाई कुछ भी नहीं जाएगा, तो उससे क्या है, बच्चा एकदम मतलब कमजोर पैदा भी हो सकता है या फिर खत्म भी हो सकता है अगर उस तक अच्छा न्यूट्रिशन नहीं गया तो। फॉल्स नोट क्या होता है कि उसमें ना एक्यूमुलेशन हो जाता है किसका, वॉस्टन जेली का, इसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है। ये क्या एक नॉट की तरह अपीयर होता है, लेकिन वो नॉट नहीं रहता, अंदर से जो सप्लाई है वो एकदम अच्छे से करेक्ट रहता है, या फिर कभी कभी थोड़ा कंप्रेस भी हो सकता है वो उस जेली के एक्यूमुलेशन के कारण, लेकिन उसमें बच्चा क्या सर्वाइव कर जाता है। ये फॉल्स नोट है। अपीयर होता है कि गठान है, लेकिन गठान नहीं होता। ट्रू नॉट में सच का गठान हो जाता है, जो कि बच्चे के लिए हार्मफुल होता है। तो यहां तक था ये अबनॉर्मेलिटी ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। आपको समझ आया कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे न्यू हो तो ऐसी वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।